Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pharmaceutical legislations in India part 3rd. Some MCQs. पहला क्वेश्चन है वो है द टर्म जूरिस्प्रूडेंसिया नॉलेज ऑफ लॉ कम्स फ्रॉम, यानी कि जो टर्म है जूरिस्प्रूडेंसिया जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, वो किस जगह से ली गई है। ऑप्शंस हैं कि इट इज अ लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंसिया, इट इज अ ग्रीक टर्म, इट इज चाइनीज टर्म एंड नन ऑफ द अबव। तो जो जूरिस्प्रूडेंसिया है जिसमें ये दो पार्ट से मिलकर बना है जूरिस एंड प्रूडेंसिया, जिसका जूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, तो ये जो है ये लैटिन टर्म से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन इज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कंसर्न विथ, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो किन किन चीजों के बारे में बताती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लीगल प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी, बी लॉ रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, सी लॉ रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर अपन सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जो भी नियम कानून है वो सारे, बट जब फार्मास्यूटिक्स की बात आती है यानी कि जो फार्मेसी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज अपने को ध्यान रखने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आएगी। तो ऑब्वियस है जो लीगल प्रॉब्लम्स आती है फार्मेसी के अंदर वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर जो रिलेटेड मैटर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, एंड साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन है यानी कि जो डिग्री है वो किसे दी जाए, फार्मासिस्ट के ईयर जो है एक्सपीरियंस ईयर वो कितने होने चाहिए, और उनको कौन कौन सी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेगी एक प्रॉपर फार्मासिस्ट बनने के लिए। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आती हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। Here is the answer. Jurisprudencia is obtained from the Latin term and all are the points concerned with the pharmaceutical jurisprudence. तीसरा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडर वाज, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1811 के अंदर आई थी उसका फाउंडर कौन था। तो ऑप्शंस हैं मिस्टर बेथगेट, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर टी के गजर एंड आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो अगर अपन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो एक फर्स्ट फार्मासिस्ट जो लगी थी कलकत्ता के अंदर जो लगाई थी मिस्टर बेथगेट ने, तो इसका आंसर होगा ए मिस्टर बेथगेट। वाइल अपन मिस्टर स्मिथ की बात करें, टीके गजर की बात करें, आचार्य प्रफुल्ला की बात करें तो इन्होंने है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ईयर मिस्टर स्मिथ ओपन एपोथेकेरी शॉप, यानी कि जो एपोथेकेरी शॉप यानी कि जो शॉप जहां पे मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है और मेडिसिन को सोल्ड किया जाता है उन्हें एपोथेकेरी शॉप्स कहते हैं। तो जो मिस्टर स्मिथ हैं उन्होंने वो शॉप किस साल है जो कि लगाई, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शंस की अगर बात करें तो 1821, 1811, 1901 एंड 1918। तो ये जो मिस्टर स्मिथ स्ट्रीट ने जो शॉप लगाई थी वो लगाई थी 1821 के अंदर, तो आंसर रहेगा इसका ए। Mr. Bathgate, founder of East India Company in 1811, while 1821 is the year in which Mr. Smith opened apothecary shop. Next question is फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया, यानी कि जो सबसे पहले जो केमिस्ट शॉप खोली गई थी इंडिया के अंदर वो क्या कौन सी थी। ऑप्शंस की अगर बात करें ए कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी जयपुर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो बेथगेट थे उन्होंने जो फर्स्ट केमिस्ट शॉप खोली थी वो कलकत्ता के अंदर खोली थी, तो इसका आंसर रहेगा ए कलकत्ता। 6th नंबर क्वेश्चन इज इन 1901 इन कलकत्ता आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेम विथ, यानी कि जो आचार्य प्रफुल्ला है उन्होंने 1901 के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली थी कलकत्ता के अंदर, उसका नाम क्या है। ऑप्शन की अगर बात करें तो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एलएमबी केमिकल्स वर्क्स, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं वो उन्होंने कलकत्ता के अंदर ओपन की थी 1901 के अंदर, जिनका नाम था आचार्य प्रफुल्ला चंद्र। तो आंसर इज ए। The first chemist shop in India is built in Calcutta, and while Bengal Chemist and Pharmaceutical Limited is manufactured in Calcutta by Acharya Prafulla Chandra in 1901. Question number 7 is प्रोफेसर टीके गजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉज, यानी कि जो प्रोफेसर टीके गजर है उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेकर आए थे वो 1903 के अंदर, तो वो कौन सी कंपनीज थी। ऑप्शन की अगर बात करें तो स्मॉल फैक्ट्री एट पेरल मुंबई इन 1903 एंड एलम्बिक केमिकल बड़ौदा 1907, यानी कि स्मॉल फैक्ट्री लेके आए थे वो मुंबई में 1930 में और एलएमई केमिकल्स लेकर आए थे वो 1907 के अंदर बड़ौदा के अंदर। सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। तो दोनों की दोनों कंपनी है जो कि प्रोफेसर टीके गजर ने लेकर आई थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पे मैन्युफैक्चर होता था प्रोडक्ट्स का, तो आंसर रहेगा इसका बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रग इंक्वायरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है जिसके अंदर ड्रग्स के बारे में देखा जाता है कि जो ड्रग्स हैं वो एडल्टेटेड तो नहीं है, स्प्यूरस तो नहीं है, सही है, वो किसने ली थी। और अगर अपन ड्रग इंक्वायरी कमेटी की बात करें तो ये जो चोपड़ा कमेटी है उसके बारे में है। तो सबसे पहले ये कौन लेकर आया था, तो इससे पहले अपन ब्रिटिश गवर्नमेंट को फॉलो करते थे, उनकी कमिटीज के अंदर जो भी मेडिसिन थी उनको फॉलो की जाती थी। उसके बाद सबसे पहले आई थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है उसने है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने है जो इसको अपॉइंट किया था। तो ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Here is the answer. Both Aleming and Pell Mumbai was manufactured company by Professor T.K. Gazar and Government of India appointed Drug Inquiry Committee. नंबर 9 इज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो अगर अपन ऑप्शंस की बात करें तो चोपड़ा कमेटी, बोरा कमेटी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड नन ऑफ द अबव। तो जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है इसका जो चेयरमैनशिप थी वो चोपड़ा सर को मिली थी। तो इसका आंसर रहेगा ए, चोपड़ा कमेटी। नंबर 10 इज फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर, यानी जो फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी है वो, अब अगर आप देखें तो यहाँ ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज डिफरेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी इज डिफरेंट। ये आई थी 1931 में, वाले अगर अपन फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी की बात करें तो ये अपॉइंट हुई थी 1953 के अंदर। तो आंसर इसका रहेगा ए, 1953। आंसर ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, एंड वाइल in 1953 pharmaceutical inquiry committee was appointed. Question is which sentences is correct regarding recommendation by drug inquiry committee, या फिर चोपड़ा कमेटी कह दो कि इनमें से कौन सी जो रिकमेंडेशंस है वो चोपड़ा कमेटी ने दी थी। ऑप्शन की अगर बात करें, सेटिंग अप टेस्टिंग लेबोरेटरीज, यानी कि जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनको सेट करना। बी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड जो कि बता सकता है कि आपको इन चीजों में मॉडिफिकेशन लाना है, इन चीजों में मॉडिफिकेशन नहीं लाना, उसको अपॉइंट करना। सी, सेटिंग अप कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग इन फार्मेसी, यानी कि जो फार्मासिस्ट बन के आते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर जो कोर्स डालना, जैसे कि 4 साल का बी फार्म कोर्स होगा या 2 साल की डिप्लोमा कोर्स होगी, इस तरीके की जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो सेट करना। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, ये रिकमेंडेशन सी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की या फिर चोपड़ा कमेटी की, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 is the pharmacy bill was introduced and passed रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो फार्मेसी बिल है वो किस साल इंट्रोड्यूस हुआ और किस साल है जो कि पास हुआ। ऑप्शंस की अगर बात करें तो 1937, 1940 रिस्पेक्टिवली, 1927 एंड 1980, 1947 एंड 1948 एंड नन ऑफ द अबव। जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1937 में, वाइल जो पास हुआ का आया था वो आया था 1940 के अंदर। तो इसका आंसर होगा ए, 1937 एंड 1940। Here is the answer. All are the recommendations by Drug Inquiry Committee, while 1937 and 1940 was the pharmacy bill was introduced and passed respectively. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.